नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि जो सिस्टम डिप्रेशन के रूप में आगे बढ़ा था, फिर डीप डिप्रेशन हुआ, फिर वापस ये कमज़ोर हुआ और दोबारा जो है ये प्रभावी होते हुए वापस डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाके, राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाके बॉर्डर वाले, तो वहीं उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों पर यह बना हुआ है और लगातार उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ते हुए ये उत्तराखंड के क्षेत्रों की ओर, या कहे उत्तराखंड के जो दक्षिण मध्य क्षेत्र है उन क्षेत्रों की ओर बढ़ने की इसकी संभावना है। और कुछ हिमाचल के पूर्वी क्षेत्रों के करीब भी जो है इसका पहुंचने का जो दायरा रहेगा और इसकी वजह से हिमालयी राज्यों में मैदानी इलाकों में भीषण वर्षा की गतिविधियां होगी। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों से लगाकर दिल्ली, उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों से लगाकर हिमाचल और विशेषकर उत्तराखंड और इससे सटे हुए हरियाणा के कई भागों में अत्यंत भारी वर्षा, जल भराव, तो वहीं हिमालयी पहाड़ों में कहीं कहीं लैंडस्लाइडिंग होने की संभावना, या एक आध स्थानों पर हिमाचल उत्तराखंड के क्षेत्रों में कहीं कहीं बादल फटने वाली बारिश की गतिविधि भी देखने को मिल सकती है 2-3 दिनों के दौरान। एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में जल्द ही उभरने वाला है 2-3 दिनों के दौरान और ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा और उसके भी आने वाले दिनों में डिप्रेशन बनने की संभावनाएं बनी हुई है। उसके बाद भी बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने की संभावनाएं 23 से लगाकर 28 सितंबर के मध्य बनी रहेगी और उस दौरान भी सिस्टम बनने की संभावना है। और अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों का प्रभाव देखें तो विशेषकर पूर्वी उत्तर पूर्वी राजस्थान पर बना रहेगा, जिसमें कोटा संभाग के आसपास के क्षेत्रों से जो उत्तरी भाग है, या कहे सवाई माधोपुर बूंदी के आसपास से लगाकर विशेषकर भरतपुर, जयपुर और सीकर संभाग के पूर्वी क्षेत्रों पर, जिसमें विशेषकर देखें तो सबसे अधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र राजस्थान का भरतपुर संभाग का क्षेत्र होगा, जिसमें भरतपुर संभाग में सम्मिलित होने वाले जिलों में भारी से बहुत भारी या अत्यंत भारी वर्षा की संभावना है। जबकि जयपुर के पश्चिमी इलाके, अजमेर, सीकर, उदयपुर, कोटा, इन क्षेत्रों में मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार या कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा होने की संभावना रहेगी। और यहाँ पर चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़ के क्षेत्रों की ओर देखें तो बीकानेर से लगाकर इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा, तो कई इलाकों में मौसम के बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क भी बने रहने की संभावनाएं बनी हुई है अगले 24 घंटों के दौरान। जबकि पश्चिम दक्षिण पश्चिम में असर कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर मेघ गर्जन की स्थिति और खंड वर्षा की स्थितियां होने की संभावना अरावली रेंज, पाली, सिरोही, जालोर, सांचौर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, पोखरण, फड़ौदी बेल्ट, जोधपुर, इन क्षेत्रों में ज़्यादातर शुष्क मौसम, लेकिन कहीं कहीं बादल छाने के साथ ही खंड वर्षा, मेघ गर्जन की स्थिति हल्की मध्यम या एक दो स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। सीमित दायरों की, बड़े दायरे शुष्क या बादलों की आवाजाही के साथ बूंदाबांदी बौछार वाली स्थिति में भी रहेंगे। विशेष प्रभाव राजस्थान के क्षेत्रों में देखें तो इस सिस्टम का उत्तर पूर्वी राजस्थान पर अब बना रहेगा, क्योंकि सिस्टम उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास से होते हुए उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है और इसके जो इनफ्लो आउटफ्लो के जो बैंड हैं वह भी जो है हिमालयी क्षेत्रों की ओर बढ़ते हुए जो भौगोलिक स्थिति होती है उसकी वजह से अलग अलग बनते हैं। जिस प्रकार सिस्टम कोटा और उदयपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर गुजरात की ओर बढ़ते हैं तो उस दौरान जो बैंड बनते हैं वह अलग तरह से बिहेव करते हैं, जबकि हिमालयी क्षेत्रों के करीब पहुंचने पर ये सिस्टम का बिहेव बिल्कुल विपरीत होने लगता है। यानी सिस्टम का जो मुख्य प्रभाव है वह उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर होने लगता है। तो इस सिस्टम के सबसे अधिक वर्षा का दौर उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा में देखने को मिल रहा है और सिस्टम का प्रभाव भी जो है अब धीरे धीरे लगातार उत्तर पश्चिमी और हिमालयी मैदानों में देखने को मिलेगा। हालांकि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भी बना रहेगा। उत्तर में कुछ खंड वर्षा की संभावना है, जबकि उत्तर पूर्व में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, जिसमें करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, दौसा के बीच वाले क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा भरतपुर, धौलपुर से लगाकर होने की संभावना है, जिसमें बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर अत्यंत भारी वर्षा के रूप में या कहीं कहीं 150 से 250 मिलीमीटर वाली बारिश की गतिविधि देखने को मिल सकती है। वहीं दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में भी भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं, जबकि अधिक बारिश का प्रभाव जो हरियाणा के क्षेत्र हैं, उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, कुछ
पंजाब और हिमाचल के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। और विशेषकर देखें दक्षिण पश्चिम से अगर शुरू करें तो यहाँ पर पाली जोधपुर संभाग के इलाकों में यहाँ पर जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्रों में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा या अरावली में एक स्थानों पर मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना रहेगी। कहीं कहीं अरावली पहाड़ों में पाली, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही के मिले जुले भागों में मध्यम से भारी खंड वर्षा होने की संभावना है। तो कई इलाके यहाँ पर शुष्क भी बने रहने की संभावनाएं हैं। वहीं बाड़मेर, बालोतरा, अनार बेल्ट, सिरोही से लगाकर जैसलमेर, पोखरण, जोधपुर, इन क्षेत्रों में ज़्यादातर शुष्क मौसम और कहीं कहीं मेघ गर्जन खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम कहीं तेज रहेगी। तो कई बड़े इलाके शुष्क भी बने रहेंगे। उत्तर पश्चिमी हवाओं के बाद जल्द ही 24 घंटों में दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख यहाँ पर बढ़ने लगेगा, जो कि फसलों के लिहाज से भी जो है बहुत बढ़िया रहेगा इन क्षेत्रों में। हालांकि आने वाले दिनों में फिर से नए सिस्टम का प्रभाव वर्षा के रूप में गतिविधियां बढ़ाएगा, जिसमें अनार बेल्ट में भी आने वाले दिनों में फिर से किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इधर उत्तर पश्चिमी राजस्थान में देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं मूसलाधार, तो कुछ ही क्षेत्रों में मध्यम से भारी खंड वर्षा भी होने की संभावना है। हालांकि बीच बीच में कई जगहों पर मौसम शुष्क बना रहेगा और खंड वर्षा वाली स्थिति रहेगी, धूप छांव वाला मौसम भी रहेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावास में दर्ज अधिकतम तापमान 34.61 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 24.83 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम आर्द्रता 97.88% रही, न्यूनतम आर्द्रता 70% के ऊपर रही। वायु दबाव कुछ घटकर 1000 मिलीबार के आसपास है, यानी 1001 मिलीबार के आसपास बना हुआ है। और हवाएं अधिकतम 9 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा से दर्ज की गई और लगातार उत्तर पश्चिमी हवाओं का दौर बना हुआ है। और यहाँ पर देखें तो जवई बांध का गेज अब बढ़कर 49.60 फीट हो गया है और उम्मीद है कल तक ये 50 फीट क्रॉस कर जाने की संभावना है। वहीं अब तक 744 मिलीमीटर बारिश जवई बांध पर दर्ज की गई है और आने वाले बचे हुए दिनों के दौरान भी जवई बांध पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं, जिससे उम्मीद कर सकते हैं कि अभी भी काफ़ी आंकड़ा जो है बढ़ते हुए जवई बांध क्षेत्रों का लगभग मिलीमीटर के हिसाब से देखें तो लगभग उम्मीद है 850 मिलीमीटर से लगाकर प्लस में जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। बारिश की गतिविधियों अब दक्षिण पूर्वी राजस्थान अरावली रेंज की बात करें तो यहाँ पर राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा के आसपास से लगाकर केकड़ी, टोंक के क्षेत्र हैं, शाहपुरा से लगाकर कोटा, बूंदीवाड़ा, झालावाड़, इन क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा, तो कहीं बूंदी, टोंक और केकड़ी के आसपास से लगाकर शाहपुरा होते हुए कुछ कोटा और झालावाड़, बारा के इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा की संभावना चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर सहित रहेगी। तो वहीं यहाँ पर उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान में देखें तो अजमेर, ब्यावर, दूदू, केकड़ी के आसपास, टोंक के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम तेज कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा अरावली रेंज, पाली, राजसमंद, ब्यावर, अजमेर से लगाकर भी कहीं कहीं पहाड़ों में ये खंड वर्षा मध्यम से भारी खंड वर्षा के रूप में होने की संभावनाएं हैं। इधर यहाँ पर झुंझुनू, सीकर के इलाके हैं और देखें तो कोटपुतली के इलाके हैं। वहीं नीम का थाना से लगाकर अलवर और कुछ डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के इलाके, गंगापुर सिटी से लगाकर जयपुर, दूदू, बगरू और इसके आसपास से लगाकर कुचामन, डेगाना बेल्ट, सीकर, झुंझुनू, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां कहीं हल्की मध्यम कहीं तेज, विशेषकर जयपुर, सीकर संभाग के क्षेत्रों में मध्यम तेज से लगाकर मूसलाधार, तो कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावना है। बहुत बड़े इलाकों में या कहे बहुत ही बड़े पैटर्न की बारिश जो है बड़े इलाकों में होने की संभावना नहीं है। कहीं कहीं खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना रहेगी, जहां एक दो स्थानों पर जलभराव वाली गतिविधि वाली बारिश देखने को मिलने की संभावनाएं रहने की बन रही है। वहीं सबसे अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में भरतपुर संभाग में सबसे भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने की संभावना है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद।